अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हुमैरा अली के चैनल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रुख करते हैं हमारी नई कहानी छिपे हुए जज्बात। शमा और तबरेज़ की मोहब्बत भरी दास्तान के पार्ट 2 की तरफ। शमा अचानक पलटी तो एक अनजाने से नौजवान से टकरा गई। सर से सर टकरा गया तो वो झल्लाकर कह उठी कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? आंखों के अंधे हो क्या? शमा उसे बोले जा रही थी, वो उसे ही देखे जा रहा था। वो एक परी मालूम हो रही थी, गुलाबी रंग की एक खिली हुई कली की जैसी लग रही थी। जुल्फे चेहरे पर बिखरी हुई थी, जैसे बादलों में आधा चांद छिपा हो। उसने गुस्से में चेहरे से जुल्फे हटाई और अंधा कहती हुई वो वहां से चली गई। वो देखता ही रह गया। वो उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई। किसी ने आवाज लगाई, तबरेज़। वो आवाज से चौंका। जी। उसे ऐसा लगा जैसे ख्वाब के बाद कोई अचानक चौंक जाता है। वो घबराकर अम्मी के पास बढ़ा। जी अम्मी, आप कुछ कह रही थी? हाँ तबरेज़, अब हमको घर छोड़ाओ। क्यों अम्मी, सब ठीक तो है? तबरेज़ ने घबराकर पूछा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तभी दुल्हन की अम्मी ने आकर सलाम किया। शगुफ्ता, अब आ रही हो? भाभी, मैंने आपके पास शमा को तो भेजा था, मैं काम में लग गई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम घर जा रहे हैं। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जा रही, शगुफ्ता ने बड़े प्यार से कहा था। ऊपर का कमरा बहुत शांत है, आप वहां आराम कीजिए। तबरेज़, अम्मी को ऊपर वाले कमरे तक छोड़ आओ। जी चच्ची, मैं समरीन को ले जा रही हूँ। चलो समरीन, उधर लड़कियों के साथ बैठना। अम्मी, मैं जाऊं? जाओ। चलिए अम्मी, तबरेज़ ने कहा। शादी का बहुत शोरगुल हो रहा था, चारों तरफ बहुत चहल पहल थी। इतनी भीड़ भाड़ में उनका दिल घबरा रहा था। पहले से ही वो ब्लड प्रेशर की मरीज थी, इसलिए और जी घबरा रहा था। तबरेज़ अम्मी को कमरे में छोड़कर निकला था, तभी उसे अनजानी सी लड़की से इतनी तेज टकराया कि वो सीढ़ियों पर गिरने ही वाली थी कि तबरेज़ ने आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में थाम लिया। वो नाजुक सी दिखने वाली लड़की इतनी फुर्ती में पलटी और तबरेज़ के गाल पर जोरदार चांटा दे मारा। ये क्या बदतमीजी है? तबरेज़ का लहजा गुस्से भरा था। शमा भी कुछ कम नहीं थी। हाजिर जवाबी में, क्या तुम्हारे घर वालों ने इतना भी तमीज नहीं सिखाया कि लड़कियों से नहीं उलझना चाहिए? हर वक्त आसमान पर उड़ते रहना अच्छी बात नहीं, कभी कभी जमीन पर भी देखकर चलना चाहिए। आंखों के अंधे हो शायद, तभी तो इतनी रोशनी के बावजूद दिखाई नहीं दे रहा था। वो बोले जा रही थी और उसका गुस्सा बढ़ने की बजाय कम हो गया था। वो अपने शौक भरे अंदाज में आ गया था। खुदा ने आपको इतनी दिलनशी आंखें बख्शी हैं। अगर हम अंधे भी हैं तो ये आप ही की खता है। आप तो खुद एक रोशनी है। वो इंसान ही क्या जो आपको देखकर अंधा ना हो जाए। आप निहायत ही बदतमीज किस्म के इंसान हैं। हटो हमारे सामने से। क्या चट्टान बने खड़े रहोगे सामने? तबरेज़ मुस्कुराता हुआ सामने से हट गया। वो उसके गुस्से पर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें अपनी तकदीर बनाकर रहूंगा। जिसकी तलाश मेरी नजरें हमेशा करती थी, वो तुम ही तो हो, जिसे मैं अनदेखे ख्वाबों में देखता रहा। हाँ, वही तो हो तुम।
तबरेज़ वहीं खड़ा सोच रहा था। वो शादी की भीड़ भाड़ में गुम हो गई थी। खालाजान, ये कौन है? ये मेरी जेठानी की लड़की समरीन है। और समरीन, ये मेरी बहन की छोटी साहबजादी शमा है। अच्छा, आप लोग क्या दूर से आए हैं? नहीं, ज्यादा दूर से नहीं, आधे घंटे का रास्ता है। आपकी अम्मी कहाँ है? आप जिनसे बात कर रही थी वही तो है हमारी अम्मी। तब तो आप थी ही नहीं। मैं एक लड़की से बात कर रही थी, इसलिए मैं अम्मी के पास से उठकर चली गई थी। अरे, आप तो अभी तक खड़ी हैं। आइए बैठिए। सारी कुर्सियां भरी हुई थी। समरीन अपनी सीट पर सरक गई थी। आइए हम दोनों इसी पर बैठ जाते हैं। आखिर समरीन कौन थी जो शमा के इतने कम वक्त में दोस्त बन गई थी? ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 3 जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।